नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस नए सेशन में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट यानी कार्यालय प्रचारी भर्ती परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण जीके एंड जीएस प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए चलते हैं आज की पहला प्रश्न पे। तो आज का पहला प्रश्न है कि कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। तो आप लोग बताएंगे कि कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। तो नर्मदा नदी जो है कि अरब सागर में गिरती है, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से निकलती है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 2 नंबर प्रश्न पे। तो 2 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन सी नदी जो कि अधिक से अधिक पंजाब प्रांत का हिस्सा है वास्तव में पंजाब राज्य के भारतीय भाग में नहीं बहती है। तो आप लोग बताएंगे कि 2 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो 2 नंबर का करेक्ट आंसर होगा झेलम, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 3 नंबर प्रश्न पे। तो 3 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित का मिलान करें और नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनें। तो 3 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 4 नंबर प्रश्न पे। तो 4 नंबर प्रश्न है कि केन बेतवा नदी जोड़ी परियोजना से किस क्षेत्र का सबसे अधिक लाभ होता है। तो आप लोग बताएंगे कि केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना से किस क्षेत्र को सबसे अधिक लाभ होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बुंदेलखंड यानी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 5 नंबर प्रश्न पे। तो 5 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस जिले से गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है। तो आप लोग बताएंगे कि 5 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बक्सर से, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 6 नंबर प्रश्न पे। तो 6 नंबर प्रश्न है कि जम्मू और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है। तो आप लोग बताएंगे कि जम्मू और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा झेलम नदी, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 7 नंबर प्रश्न पे। तो 7 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता है। तो आप लोग बताएंगे कि 7 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वेम्बनाड कर्नाटक, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 8 नंबर प्रश्न पे। तो 8 नंबर प्रश्न है कि थार मरुस्थल क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख नदी है। तो आप लोग बताएंगे कि थार मरुस्थल क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख नदी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लूनी नदी, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 9 नंबर प्रश्न पे। तो 9 नंबर प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो 9 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 10 नंबर प्रश्न पे। तो 10 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से निकलती है। आप लोग बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से निकलती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कृष्णा, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 11 नंबर प्रश्न पे। तो 11 नंबर प्रश्न है कि भारत के 4 प्रमुख महानगरों अर्थात दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई को जोड़ने वाले राजमार्ग परियोजना कौन सी है। तो 11 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 12 नंबर प्रश्न पे। तो 12 नंबर प्रश्न है कि भारत के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 12 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी नवीकरणीय ऊर्जा अब भारत की कुल स्थापित क्षमता में 47% योगदान देती है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 13 नंबर प्रश्न पे। 13 नंबर प्रश्न है कि कोल बेड मीथेन सीबीएम में प्रमुख घटक क्या है। तो आप लोग बताएंगे कि कोल बेड मीथेन सीबीएम में प्रमुख घटक क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मीथेन, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 14 नंबर प्रश्न पे। 14 नंबर प्रश्न है कि रेल लाइनों की लंबाई के आधार पर निम्नलिखित में से किस देश में सबसे लंबा रेल परिवहन नेटवर्क है। तो आप लोग बताएंगे कि 14 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो 14 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 15 नंबर प्रश्न पे। 15 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी पर मानव अस्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन कौन सी है।
तो 15 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा उपजाऊ मिट्टी और ताज़ा पानी, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 16 नंबर प्रश्न पे। 16 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो आप लोग बताएंगे कि निम्न में से कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा NH7 यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 17 नंबर प्रश्न पे। 17 नंबर प्रश्न है कि को सूर्योदय उद्योग भी कहा जाता है। तो आप लोग बताएंगे कि किसे सूर्योदय उद्योग भी कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑटोमोबाइल, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 18 नंबर प्रश्न पे। 18 नंबर प्रश्न है कि 1911 में भारत में वायु परिवहन किन 2 स्थानों के बीच शुरू हुआ था। तो आप लोग बताएंगे कि 1911 में भारत में वायु परिवहन किन 2 स्थानों के बीच शुरू हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद और नैनी, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 19 नंबर प्रश्न पे। तो 19 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्म में एल्यूमिनियम संयंत्र राज्य में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो 19 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी मूड़ी छत्तीसगढ़। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 20 नंबर प्रश्न पे। तो 20 नंबर प्रश्न है कि भारत में पहली कंटेनरीकृत माल ढुलाई सेवा बॉम्बे और अहमदाबाद के बीच शुरू हुई थी। तो आप लोग बताएंगे कि 20 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1966 में, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 21 नंबर प्रश्न पे। तो 21 नंबर प्रश्न है कि NFHS 5 के अनुसार बिहार में कितने प्रतिशत महिलाओं की शादी 18 साल से पहले हो जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 40.8%, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 22 नंबर प्रश्न पे। 22 नंबर प्रश्न है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात है। तो आप लोग बताएंगे कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 23 नंबर प्रश्न पे। तो 23 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो आप लोग बताएंगे कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पश्चिम बंगाल, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 24 नंबर प्रश्न पे। 24 नंबर प्रश्न है कि भारतीय जनगणना के इतिहास में किस वर्ष को महान विभाजन का वर्ष माना जाता है। तो आप लोग बताएंगे कि भारतीय जनगणना के इतिहास में किस वर्ष को महान विभाजन का वर्ष माना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1921 में, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 25 नंबर प्रश्न पे। 25 नंबर प्रश्न है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात है। तो आप लोग बताएंगे कि 25 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो 25 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी केरल। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 26 नंबर प्रश्न पे। 26 नंबर प्रश्न है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदू धर्म की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी। तो आप लोग बताएंगे कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदू धर्म की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16.8%, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 27 नंबर प्रश्न पे। 27 नंबर प्रश्न है कि जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में सबसे अधिक लिंगानुपात है। तो आप लोग बताएंगे कि जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में सबसे अधिक लिंगानुपात है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 28 नंबर प्रश्न पे। तो 28 नंबर प्रश्न है कि 2011 के जनगणना के अनुसार केरल में ग्रामीण और शहरी लिंगानुपात क्रमशः क्या था। तो आप लोग बताएंगे कि 2011 के जनगणना के अनुसार केरल में ग्रामीण और शहरी लिंगानुपात क्रमशः क्या था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1078 और 1091, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 29 नंबर प्रश्न पे। 29 नंबर प्रश्न है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजातियों की सर्वाधिक जनसंख्या है। तो आप लोग बताएंगे कि 29 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो 29 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी मध्य प्रदेश। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 30 नंबर प्रश्न पे। तो 30 नंबर प्रश्न है कि
2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व न्यूनतम है? तो 30 नंबर का करेक्ट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 31 नंबर प्रश्न पे। 31 नंबर प्रश्न है कि बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक वनाच्छादित है? तो आप लोग बताएंगे कि बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक वनाच्छादित है? तो 31 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा कैमूर, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 32 नंबर प्रश्न पे। 32 नंबर प्रश्न है कि बिहार का कुल वन क्षेत्र कितना है? तो आप लोग बताएंगे कि बिहार का कुल वन क्षेत्र कितना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी 6.87%। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 33 नंबर प्रश्न पे। 33 नंबर प्रश्न है कि बिहार राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो आप लोग बताएंगे कि बिहार राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो बिहार राज्य का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 34 नंबर प्रश्न पे। 34 नंबर प्रश्न है कि बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग पर अति सघन वन है? तो आप लोग बताएंगे कि बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग पर अति सघन वन है? तो 34 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.35, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 35 नंबर प्रश्न पे। तो 35 नंबर प्रश्न है कि पार्क लैंड का भूदृश्य प्रायद्वीपीय क्षेत्र के वर्षा वाले क्षेत्र उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदानी इलाका में पाया जाता है। पार्कलैंड भूदृश्य किस उपश्रेणी के वन से संबंधित है? तो 35 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा शुष्क पर्णपाती वन, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 36 नंबर प्रश्न पे। 36 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? तो आप लोग बताएंगे कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 37 नंबर प्रश्न पे। 37 नंबर प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं? तो आप लोग बताएंगे कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं? तो 37 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 38 नंबर प्रश्न पे। तो 38 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वृक्षा सूखे पर्णपाती वनों का वृक्ष है? तो आप लोग बताएंगे कि 38 नंबर का करेक्ट क्या आंसर क्या होगा? तो 38 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी केवल 1, 2 और 3 होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 39 नंबर प्रश्न पे। तो 39 नंबर प्रश्न है कि बिहार राज्य में भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन से घिरा है? तो आप लोग बताएंगे कि बिहार राज्य में भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन से घिरा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7.75%, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी आज का लास्ट प्रश्न 40 नंबर पे। तो 40 नंबर प्रश्न है कि शुष्क पर्णपाती वन का वितरण कहाँ पाया जा सकता है? तो आप लोग बताएंगे शुष्क पर्णपाती वन का वितरण कहाँ पाया जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश का वर्षा संबंधी मैदान, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यह सेशन आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।